सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में मुझ शशिभूषण दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का वीडियो ज्योति प्रकाश अर्थात हवन यज्ञ को लेकर है। यह वीडियो विशेषकर उन भक्तों के लिए है जो अपने घर ज्योति प्रज्वलित नहीं कर किसी अन्य के हाथों ज्योति प्रकाश प्रज्वलित करने के लिए किसी के बैंक अकाउंट तो किसी के हाथों हाथ राशि सुपुर्द करते हैं। ऐसे भक्तों से मेरा 100 बार अर्ज होगा कि ऐसी भक्ति करने से तो छोड़ देना ही बेहतर होगा। उनकी भक्ति संत रामपाल जी महाराज के बदनामी का कारण बनेगी। परमात्मा की वाणी है कि यह भक्ति देखा सुनी की भक्ति नहीं है, ये अपनी आत्म कल्याण की भक्ति है और अपने आत्म कल्याण लिए सतगुरुदेव जी द्वारा बताए गए भक्ति विधि को स्वयं से अपनाने से ही होंगे। जो अनधिकारी हैं उनके हाथों अपनी भक्ति विधि या क्रिया करने या कराने से आपका भला नहीं होने वाला। ये बुद्धिहीन भगतगण जब परमात्मा की इतनी सी छोटी एवं सरल भक्ति विधि या क्रिया को कि अपने स्वयं घर पर ज्योति प्रज्वलित नहीं कर सकते या ज्योति प्रज्वलित करने के लिए उनके पास समय नहीं है या घर में अन्य मजबूरियां को लेकर ज्योति प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, तो फिर बेकार है तेरी भक्ति करना। आपके घर में इतनी कौन सी मजबूरियां हैं जो गुरुदेव जी के बताए विधि को स्वयं से अपने घर या किसी जगह स्वयं से ज्योति प्रज्वलित नहीं कर सकते हो? क्या मीराबाई से भी ज़्यादा मजबूरियां आपके पास है? मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया, सर्प से डसवाने की कोशिश की गई, क्या क्या नायतनाएँ दी गईं, मगर फिर भी वो परमात्मा की दीवानी सारा कुछ विश्वास के साथ स्वयं निभाती रही, परमात्मा में मग्न रही और सारी क्रियाएं स्वयं से करती रही। आखिर क्यों? वह भी अपने बहुत से सहेलियों जो उनके साथ रहती थी उनसे बोल देती कि जाओ, मेरे गुरु जी ने ये भक्ति विधि मेरे लिए जो बताई है उसे तुम कर दो, क्योंकि मेरे घर में मेरे परिवार में वह भक्ति विधि स्वयं से करने में मजबूरियां हैं। लेकिन नहीं, मीरा ने सारे लोक लाज एवं बंधनों को तोड़ अपने गुरु के बताए भक्ति विधि को स्वयं से करती हुई परमात्मा की प्राप्ति हुई। आप भक्तों के पास क्या उससे भी ज़्यादा मजबूरियां आ गई है जो अपने घर या स्थान में स्वयं से ज्योति प्रज्वलित नहीं कर सकते? खेत खलिहान घर बाहर कहीं भी कर सकते हैं, उस पर परमात्मा का आत्मीय भाव हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो धिक्कार है आपकी ऐसी भक्ति पर, व्यर्थ है आपकी भक्ति करना। हे बुद्धिहीन भगत समाज, आपको तो ये पता है कि वह परमात्मा, वह सतगुरुदेव इस धरती पर मौजूद है, मगर वह अज्ञातवास में है। तो क्या उसे आने तक का इतना भी इंतजार नहीं कर सकते हैं? तो फिर भक्ति बेकार है। आप सभी ने भूमड़ की कथा सुनी होगी, जो अपने गुरुदेव के इंतजार में सूख कर कांटा के समान हो गया था, मृत्यु के नज़दीक पहुंच गया था। सारे बाग बगीचे सूख गए थे, मगर
उसने अपने गुरु के आने की राह में सदा पलके बिछाए रहा और वह सतगुरु, वह परमात्मा एक दिन आकर भूमड़ के साथ 38 वर्षों तक रहा। लेकिन आप भक्तों को इंतजार नहीं, हाथों हाथ लाभ चाहिए। काल भगवान आप लोगों के खोपड़ी में इतना भी बुद्धि नहीं डाल रखा है कि हाथों हाथ लाभ देना एक जीव के बस की बात नहीं। भगत समाज, परमात्मा ने अपने सत्संगों के माध्यम से बार बार बताया और समझाया है कि ये भक्ति आत्म कल्याण के लिए है, न कि देखा देखी या कहा सुनी की है। यह स्वयं से कर पड़ने की भक्ति है। स्वयं से किया हुआ भक्ति ही आत्म कल्याण करा सकती है। सतगुरुदेव जी को छोड़ किसी दूसरे से अपनी भक्ति विधि पूरा करने से आत्म कल्याण नहीं करा सकोगे। ऐसा ही परमात्मा का विधान होता है। तो पूरे परिवार में कोई एक भगत गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति विधि पूरा कर अपने परिवार के रिश्तेदारों, बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, काका काकी आदि का आत्म कल्याण करा लेते हैं। सबको अलग अलग गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सबका आत्म कल्याण हो जाता। मगर आज भगत गण के कुछ बुद्धिहीन भगत सतगुरुदेव जी के बताए अनुसार न चलकर, उनके वाणी में विश्वास न कर आज उसी कार्य को करने में लगे हैं जो हम सतलोक में रह ब्रह्म काल के स्वार्थी एवं ईर्ष्यायुक्त भक्ति पर आसक्त हो गए थे, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। यही कार्य यहाँ करने लगे हैं। गुरुजी बताते हैं कि भक्ति विधि स्वयं से करने की है या अपने सच्चे गुरु के माध्यम से कराने की है। मगर इन सब बातों को छोड़ एक भगत के बातों में आकर गुरु के बताए विधि को स्वयं से न कर हाथों हाथ लाभ लेने के लिए लाभ के दुकान में ऑनलाइन भक्ति विधि पूरा करवाने के लिए ड्राफ्ट ट्रांसफ़र कर ऑर्डर पर ऑर्डर बुक करा रहे हैं। धन्य है भगत समाज। अगर दूसरे से ही भक्ति विधि पूरा कराने से आत्म कल्याण हो जाती या सुरक्षित हो जाते तो द्रौपदी की वह भक्ति, वह विश्वास बिल्कुल ही निरर्थक हो जाता। जो एक सुपात्र संत को अपने हाथों से अपनी साड़ी फाड़ फाड़ कर दान धर्म को पूरा की थी। उसके साथ अनेकों बांदियाँ थी। राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, शादी भी हुई थी तो राजकुमारों से। वह किसी बांदी को आदेश दे देती कि उस संत को कपड़ा दे दो, तो बांदियाँ उनके आदेशों को सर आँखों पर ले लेती। किंतु द्रौपदी ने सारे मान मर्यादा, शान शौकत, मान बढ़ाई को छोड़कर स्वयं के हाथों से दान धर्म के भक्ति विधि को पूरा किया, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि ये भक्ति विधि स्वयं से करने पर उसका फल स्वयं को प्राप्त होता है, किसी दूसरे के हाथों भक्ति विधि पूरा करने से नहीं। किंतु आज भगत गण में इतनी भी विवेक नहीं है कि ये परमात्मा का भक्ति विधि कोई पसहट्टा या प्राचून की दुकान नहीं है कि किसी से घी का डब्बा मंगा स्वाद चख लिया। परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला आश्रम में जगह जगह दीवार पर प्रिंट करवाए थे कि ज्योति एवं पाठ का पैसा गुरु के सिवाय किसी के हाथों में नहीं देना। किंतु आज ज्योति प्रकाश के लिए पैसा आज किनको सुपुर्द कर रहे हो? कौन आपके नाम से ज्योति प्रज्वलित करेगा?
और अधिकारी कौन है ऐसा करने का? कौन सी स्थान पर किसके द्वारा आपके नाम से ज्योति प्रज्वलित की जाएगी? कौन गुरु पद धारण कर ज्योति प्रज्वलित करेगा? ज्योति प्रज्वलित करने वाला क्या अधिकारी है? किंतु चंद दिनों से ज्योति प्रकाश के संबंध में मैसेज एवं बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुनने देखने को मिला कि ज्योति प्रकाश प्रज्वलित करने की बातचीत किसी और के बीच एवं पैसे किसी अन्य के अर्थात तीसरे भगत के अकाउंट में, तो ज्योति प्रज्वलित करेगा कोई और। हो गई आपकी भक्ति। क्या हम सब के सत्यवादी गुरुदेव ने ज्योति प्रज्वलित करने का गुरु पद किसी और को दे दिया है क्या? हम समझते हैं कि भगतगण के पास जो भी ऐसी भक्ति विधि परोस रहा है वह काल के गाल की ओर जाने वाली रास्ता को बता रहा है। इस रास्ता को दिखाने वाला काल की नौकरी ही कर रहा है और समझना, जानना, विवेक का प्रयोग करना, सही और गलत का निर्णय करना आप भगत समाज के ऊपर निर्भर है। मुझे जो कहना था कह दिया। मानना या न मानना आपके विवेक एवं आपके संस्कारों पर निर्भर है। इसी के साथ अपनी वाणी का विराम देते हुए मुझ शशि भूषण दास को सत साहेब।